में अच्छा माइक्रोराजा आता है, जैसे वेम, वेसिकुलर और वस्कुलर माइक्रोराजा। और फिर उसमें डोर्स है, और पोटास की जगह आप जैसे राख डाल दें, चाहे तो अपने आप खुद की घर की, चाहे वो अपने फार्म से वहां से ले लें, जो ये पावर प्लांट है बिजली को, उससे मिल जाएगी, तो वो डाल दें। दूसरा, स्प्रे के समय एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप कुछ भी गो में ट्राई कर रहे हैं, मेटारिज्म जैसे बायोमैजिक और है, बायोमैजिक और नीमबिस्टिन, तो आप 45 दिन पे स्प्रे कर लें, और उसके बाद में 15 दिन बाद में फिर कर लें, और 15 दिन बाद में फिर कर लें। इस तरह से कम 3 से 4 बार करो ऐसा, जो प्रैक्टिकल आप करने जाते हैं तो वो ऐसा करके देखो। किसान साथियों, जो इस समय गेहूं की कटाई लगभग हो चुकी है, और किसान ये सोच रहा है कि मुझे कौन सी फसल लगानी चाहिए। वो ये सोच रहा है कि मैं नरमा लगाऊं या ना लगाऊं। वैसे तो कोई नरमे में ज्यादा प्रॉफिट वाली बात नहीं है, कि फिर भी अब उसके पास अगर कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा तो फिर उसे लगा लेना चाहिए, और ज्यादा ना लगाए पर लगाए जरूर। पर उसके साथ साथ वो एक बार सबसे पहले अपने खेत में जो पिछले अनुभवों को देखते हुए, कि उसके अंदर मिट्टी के स्वास्थ्य से, जो उसने फसल किसी किसान ने पैदा की तो पिछली बार उसके भी अच्छा था, जिन्होंने खेत में मिट्टी का स्वास्थ्य या पानी कम लगाया। अब की बार भी किसान ऐसा ही करे कि वो मिट्टी के स्वास्थ्य पे ध्यान दे, खेत के अनुसार, खेत की राय, जो लग रहा है कि इसमें अच्छा होएगा तो निश्चित है, दो फसलें नहीं हुई या एक फसल के रोटेशन के अनुसार वो नरमा लगाएगा तो वहां पे फसल अच्छी होगी। दूसरा, उसके अंदर मिट्टी को वो तैयार करता है, तो खेत में कार्बनिक मैटर बहुत जरूरी है, चाहे वो पड़ो पराली तूड़ी या जो भी बचा हुआ है उसके अंदर जलाने की बजाय खेत में जुताई कर दे, और खेत में हो सके तो उसमें संभव हो तो कोई आधी ट्राली, एक ट्राली गोबर की खाद भी डाल सकता है। नहीं तो वो कार्बनिक खाद डाल दे, डोर्स है उसके अंदर, वो उसमें गलाने में भी मदद करेगी, और उसके कार्बन की जो मात्रा है उसमें भी मदद करेगी। उसके अंदर माइक्रोब्स भी हैं, ऐसा कर सकता है। दूसरा, वो जैसे उसको अगर पिछली जुताई उसने ज्यादा गहरी करी हुई है और लग रहा है जमीन ठीक ही है, तो ज्यादा गहरी करने की जरूरत नहीं है, फिर उसके अंदर सीधा पानी लगा ले वो, और लगा के उसके अंदर वो बुआई करे। और उसमें जब वो अभी तो वो सुपर का प्रयोग भी कर सकता है सूखे में। और किसान ये सोचे कि मुझे जो ये सोच रहे हैं कि मुझे खर्चा नहीं करना, वो खर्चा अब तो करना है, समझे बात को। अब उसको थोड़ी बहुत सुपर है, या जैसे बताया डोट्स वगैरह या वेम आता है, वो डाल सकता है, पर उसके बाद में वो कोशिश करे कि डीएपी यूरिया का उसका प्रयोग कम करे, और स्प्रे के अंदर भी ज्यादा खर्च ना करे, ऐसा करे। उसके अंदर वो खेत में अगर सुपर डालता है तो वो अभी सूखे में डाल दे, और फिर अगर उसने खेत में गोबर की खाद या कचरा ज्यादा है तो उसे जुताई के समय 10 किलो यूरिया भी डालनी चाहिए। फिर उसके बाद वो बुआई कर दे, और वो भी शाम के समय। और अगर उसका ये लगता है कि एक पैकेट से मेरा, हालांकि पौना पैकेट बहुत है, वो उसके कॉन्फिडेंस पे है, उसे भरोसा लग रहा है, तो वो एक पैकेट पौने पैकेट से काम चला लेगा। नहीं तो वो ज्यादा बीजेगा तो ज्यादा बीज डाल दे, पर उसे छटाई करनी पड़ेगी। छटाई करनी जरूरी है, 15 अगस्त तक पौधे से पौधे आपस में मिलने नहीं चाहिए, ये उसके दिमाग में रहना चाहिए अगर उसने नरमा लेना है तो। दूसरा, उसके अंदर पहला पानी जो है वो लेट लगे, उसके लिए अपने बताया उस वो तरीके हैं, मिट्टी का स्वास्थ्य। दूसरा, उसके अंदर पहला पानी लेट लगे, उसके अंदर सीलर चलाना है। उसके अंदर सीलर चलाएगा तो इस तरह से चलाए कि मिट्टी मिट्टी को ढक ले। वैसे तो हम किसान को ये भी कहते हैं कि वो पड़ो पराली तूड़ी अगर ऊपर भी डाल देता है और उसके अंदर जुताई कर देता है, वो भी तरीका ठीक है, क्योंकि मिट्टी को ढक के रखना है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि वो जब सीलर चलाए तो इस तरीके से चलाए धीरे धीरे, जिससे मिट्टी मिट्टी को ढक के रखे। ठीक है। तो उसके बाद पौधा आपका मिट्टी को ढक जाएगा। उसके बाद पौधे से पौधे जो आपस में है वो 15 अगस्त तक नहीं मिलने चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में किसान को खेत में अगर वो तरीका बचाव का अपनाता है, मैकेनिकल के तरीके के अंदर हम उसे बाजरी की फूड बताते हैं कि वो अंदर बुआई बीज के साथ ही लगा दे, ताकि कुछ उसे जो पक्षी है उनका फायदा मिले। दूसरा, बाउंड्री पे हम कई बार किसान अगर करना चाहे तो बाउंड्री पे जैसे रिंड की खेती कर ले, तो उससे क्या होगा, क्रॉप जो है वो दूसरी क्रॉप की मदद करेगी। अगर क्रॉप वो अच्छी ऐसी रहती है तो 5-7 गुना तक, जो रिंड थोड़े से बड़े हो जाते हैं 1 या 2 फुट, तो 5-7 गुना तक दूरी तक, मान लो 35-40 फुट तक इन्वायरमेंट बनाने में मदद करेंगे।
दूसरा, जो बुआई की है खूड के अंदर, वो हम ये चाहेंगे किसान, अगर मशीन है, मशीन के दोनों तरफ वाले खूड को अगर वो बीज डाल के बुआई कर दे तो ये 2.25 फुट पे 2 फुट रहेंगे और बीच में फिर खाली रहेगा। अगर 2 फुट लगा के साथ में फिर दोबारा राउंड आएगा, तो 2.25 फुट पे अगर वो लगाता है तो बीच में खाली छोड़ दो, वो भी एक तरीका हो सकता है जिससे पड़ गिरे नहीं, या फिर वो 3.25 फुट वाले खूड पे। तो उसके बाद किसान को मैकेनिकल तरीके के अंदर जो बताया, बाजरी का मदद करेगा, फेरोमोन ट्रैप मदद करेगा, फिर उसके अंदर बायोलॉजिकल के अंदर नीम, उसका बचाव का तरीका उसमें मदद करेगा। जो बचाव वाले तरीके हैं उसके अंदर मेटारिज्म जैसे बायोमैजिक है, वो मदद करेगा किसान की। इन तरीकों को अपनाया जा सकता है जिससे किसान का बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरा, उसके बाद जरूरत पड़े तो केमिकल का प्रयोग कर सकता है, वो भी ऐसे केमिकल जिसके परिणाम अच्छे हैं, लंबे हैं। ऐसा केमिकल, ऐसा नहीं बार बार करने से जो बायोलॉजिकल किसान जो मित्र कीट है उनकी संख्या बराबर बनी रहे, चाहे सफेद मच्छर के लिए चाहे उसके लिए, उसके अंदर उसको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पिछले सालों में किसान ने देखा है कि केमिकल जहां कम यूज हुआ है वहां भी रिजल्ट अच्छे रहे हैं, और जहां केमिकल ज्यादा वहां रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं रहे। दूसरा, जो जीन है उससे हम काम कैसे लें, उसके अंदर भी ये है कि जैसे जीन के अंदर, जीन जो है मतलब जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो 120 दिन तक पूरा करता है, 100 से 120 दिन जैसे कंपनी बताती है पीटी कॉटन के अंदर। उसके बाद में वो स्लो पड़ जाता है। पर एक चीज और देखी है कि जैसे किसान यूरिया डालता है, जैसे मैच्योर होने के बाद में कच्चा हो जाता है, उसमें भी वो जीन कम काम करता है। या फिर बरसात आ गई, जैसे पिछले साल हुआ था, तो बरसात आने के बाद में प्लांट एकदम जिसमें फुटान, हरापन, कच्चापन बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मतलब जो जीन है वो काम नहीं करेगा, वो प्रोटीन उतना नहीं निर्माण होगा। निर्माण नहीं होगा तो फिर क्या, उसमें सुंडी का अटैक बढ़ जाएगा। ये तो आप लोगों ने देखा है कि आप लोग ये कह रहे थे कि बरसात के समय ऐसा क्यों हुआ। बरसात के समय इसलिए हुआ क्योंकि उस समय वो फुटान ले चुका था और उसमें प्रोटीन बनना बंद हो गया, इसलिए हमने मार खाई पिछली बार। और उससे पहले जो 2 साल पहले हमने किया था, 2 पैकेट नरमे के डाले थे, उस समय भी बरसात हुई थी। तो जब 1.25 पैकेट होता है ना, तो वो भी बरसातों के बाद में 2-2.5 पैकेट बन जाता है। इसलिए आपको अगर 1 पैकेट 1.25 पैकेट रख रहे हो ना, तो आप मौसम के अनुसार ये कोशिश करें कि विरला रखें। जब वो पेड़ बन जाएगा तो उसमें थोड़ा सा भी हवा से हिले डुलेगा तो उसमें हवा धूप क्रॉस होगी, हवा धूप क्रॉस होगी तो बीमारी नहीं आएगी, बच जाएंगे हम। ठीक है, तो बचाव के तरीके जो आपने पिछले सालों में सीखे हैं, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि बचाव के तरीके ही अपनाने आपने। बचाव का तरीका जो है, मतलब जैसे कहते हैं दवाई से ज्यादा परहेज काम करता है, वैसे ही उपचार से बढ़िया बचाव किसान के समझ में आया है पिछले सालों में। इस बार किसान सोच रहा है कि मैं चलो बुआई करूंगा, खर्च नहीं करूंगा, तो खर्च हम ये चाहते हैं कि वो पहले कर ले, शुरू में कर ले, बाद में ना करे। बाद में चल के वो सोचता है, बाद में लेट करने से कोई मतलब नहीं है। वो भी मिट्टी के स्वास्थ्य पे, मिट्टी का स्वास्थ्य उसे अभी भी चाहिए और आगे भी चाहिए। जिसमें मिट्टी के अंदर अगर उसमें फर्टिलिटी बनी रहती है तो खेत में आपको यूरिया ज्यादा नहीं डालनी पड़ेगी। कुछ किसान ये कहते हैं मैंने यूरिया डीएपी डाली, तो उसने खेत में ऐसी चीजें डाली होती हैं जिससे उसके अंदर फर्टिलिटी बनी हुई है और पौधा बिना यूरिया डीएपी के अच्छा चल रहा है। जब भी आपको मजबूरी में यूरिया डीएपी ज्यादा डालनी पड़ेगी तो पौधे के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, आप अंदाजा लगा ले कि जब चेंजेस आएंगे तो उसमें जो उसके जो मेटाबॉलिज्म जो है, मतलब फुटान जो है उसमें ले रहा है ज्यादा, तो उससे क्या होगा, वो जीन काम नहीं करेंगे, वो जीन जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो नहीं करेगा। टाइम के अनुसार पौधे को चल के मेच्योरिटी की तरफ लेके जाना है, चाहे मौसम हमें साथ दे दे तो भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ मौसम की वजह से तो हमें ही करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है कॉटन के अंदर, और उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा बैठेगा। तो जिन किसानों ने कॉटन लगानी है वो कोशिश करे बचाव के तरीके के अंदर वैरायटी, कम दिनों वाली वैरायटी के वो भी आता है, और जो टाइम से अपने थोड़ा सा लेट करके लगाते हैं, जैसे उसका टाइम पीरियड है, ये माने 1 मई से 10 मई, समझे मेरी बात को, तो 1 मई से 10 मई तक ही कॉटन लगाने की कोशिश करें। कई बार 15 हो जाती, इससे लेट नहीं लगानी, और इससे पहले भी ना कोशिश करें, 25 अप्रैल के बाद कोशिश करें, कई बार पानी के हिसाब से। ये उसका शॉर्ट विंडो है टाइम लगाने का, उसी के अंदर वो कोशिश करें। किसान को इन चीजों पे भरोसा करना चाहिए कि वो प्रकृति को समझे, मिट्टी को समझे, मौसम को समझे, और जो अपने ये देखें कि कीट है उसके साइकिल को समझे, तो उसमें बचाव के तरीके अपनाए।
जैसे नीम वाला स्प्रे काफी लोगों ने बीच बीच में किया, तो उन्होंने अपने खेत को तो बचाया ही, दूसरे के खेत को भी बचाया। ऐसा करना भी चाहिए। ट्रैप लगाने से उसके खेत में फायदा पड़ोसी को होना तो होना चाहिए, जिससे क्या उसको, हम पड़ोसी को बचाएंगे तो हम भी बचेंगे। समझे ना मेरी बात? तो ये मत सोचोगे यार ये बच जाएगा, तो आप कोशिश करो बचाव के तरीकों पे, और मिलके आपस में किसान अगर ये करते हैं तो और बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ, तो ठीक है जी, धन्यवाद।